गुड इवनिंग। इस समय हम लोग देखते हैं बिहार का मैप। बिहार के मैप को मैं याद करने की कोशिश करूंगा। इसके कंस्ट्रक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। कौन सा जगह पे कौन सा जिला है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी के माध्यम से। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पंखा में बंद करने वाला नहीं हूँ, भले आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ जाएगा घर रात का, वो अलग बात है। तो देखिए, चूँकि मैं सिवान से बिलोंग करता हूँ, मैं सिवान से बिलोंग करता हूँ और सिवान जो है सारण प्रमंडल में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सारण प्रमंडल से। तो यहाँ पे है सारण, यहाँ पे है सिवान और यहाँ पे है गोपालगंज। गोपालगंज आपको एक बात तो ये पता चलेगा कि सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, छपरा, सिवान और गोपालगंज। छपरा, सिवान और गोपालगंज सारण प्रमंडल, ठीक है। क्योंकि मैं खुद सिवान से बिलोंग करता हूँ, इसलिए सबसे पहले मैंने अपने प्रमंडल का ही बात बताया। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, बिहार में यहाँ पे थोड़ा सा आकृति पर ध्यान दीजिएगा। ये चतुर्भुजाकार है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बिहार की आकृति कैसी है, तो आपका उत्तर होगा चतुर्भुजाकार है। और ये ऊपर वाला जो साइड होता है इसको उत्तर कहते हैं। उत्तर, उत्तर में आपका कौन सा जगह है? तो नेपाल है। इसके उत्तर में नेपाल, ठीक है। इसके दक्षिण में झारखंड है, दक्षिण में झारखंड। और इसके पूरब में पश्चिम बंगाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। तो अगर यहाँ पे आपसे चौहद्दी पूछ दिया जाए, चौहद्दी में बताइएगा इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। एक बात यहाँ पे यह भी ध्यान देना है कि पश्चिम बंगाल से 3 राज्य टच करते हैं, 3 राज्य की सीमाएं पश्चिम बंगाल को छूती हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना, नेपाल से, नेपाल जो एक अलग देश है, उससे 7 राज्य अपनी सीमाएं साझा करते हैं, जबकि यूपी और झारखंड से 8 जिले। बिहार राज्य के 8 जिले झारखंड और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, नेपाल से 7 और पश्चिम बंगाल से 3। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9। जिले कितने हैं? 38। प्रमंडल कितने हैं? 9। जिले कितने हैं? 38। अनुमंडल कितने हैं? 101। अनुमंडल कितने हैं? 101। और ग्राम पंचायत की संख्या जो है 8387। कई जगह लिखा रहता है, कई जगह 8058 लिखा रहता है। हम लोग 8387 मानकर चलते हैं, यानी 8387 ठग, नेता 8387 ठग जो है, नेता ठगने के लिए, सेवा करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर मौजूद है। सबसे निचले स्तर पर वही धीरे धीरे एमएलए यानी बड़ा ठग, एमपी यानी उससे बड़ा ठग, मुख्यमंत्री उससे बड़ा ठग, प्रधानमंत्री उससे बड़ा ठग, ऐसे ठग बनते जाते हैं। एक्चुअली नेता लोग के बारे में थोड़ा मेरा विचार खराब ही रहता है, इसलिए मुझे उससे सही बात निकल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरे प्रमंडल पे जाते हैं। एक प्रमंडल तो हो गया हमारा सारण, सिवान, गोपालगंज, और दूसरा प्रमंडल उसके बाद हमारा तिरहुत प्रमंडल है। कौन सा प्रमंडल है? तिरहुत। तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में देखिएगा, यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और जस्ट इसके नीचे है आपका पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। और ये बीच में जो शिवलिंग जैसा है, इसको आप शिवहर लिख देते हैं, यहाँ पे शिवहर, शिवहर। और ये है आपका सीतामढ़ी, और यहाँ पे है आपका मुजफ्फरपुर, और ये है आपका उसके नीचे वैशाली, वैशाली। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बात हम लोग ध्यान से देखते हैं। तिरहुत प्रमंडल में चंपा नाम की 2 लड़की है, एक सीता नाम की लड़की है, तो वैशाली नाम की लड़की है, 4 लड़कियां हैं। और 2 लड़के हैं शिव और मुजफ्फर, 2 लड़के हैं शिव और मुजफ्फर। तो एक पश्चिमी चंपा, एक पूर्वी चंपा, चंपा चंपा, एक सीता, एक वैशाली, 4 महिलाएं और 2 पुरुष, शिव और मुजफ्फर। इसी एग्जाम में बैठते हैं। और एग्जाम किस चीज का होता है? SDM का, SDM का, ठीक है। SDM से मतलब क्या है? समस्तीपुर, समस्तीपुर, D से दरभंगा, और
एम से मधुबनी, एम से मधुबनी, और ये दरभंगा प्रमंडल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग सभी लोग एसडीएम के एग्जाम में बैठते हैं। किस चीज़ के एग्जाम में बैठते हैं? एसडीएम के एग्जाम में बैठते हैं। और आपके यहाँ मान लीजिए कि जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ उस राज्य का कोई मुखिया है जो महिला सशक्तिकरण का पूरा ढिढोरा पीटता है, उसके अंदर आ गया हो कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो लोगों के सामने मैं एक बात रखूंगा कि मैंने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। तो इस बात को भजाने के लिए, इस चीज़ को भजाने के लिए क्या करता है कि सब महिलाओं को पास कर देता है और सब पुरुषों को फेल कर देता है, ताकि लोगों के बीच में ये खबर जाए। तो उसने सभी महिलाओं को पास कर दिया और सभी पुरुषों को फेल कर दिया, क्योंकि उसके अंदर एक सुगबुगाहट थी क्या कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। और तब जब सारी महिलाओं को पास कर दिया तो पूरे भारत में कह रहा है कि सूचना फैलाओ, एसएमएस, एसएमएस से सूचना फैला दो कि हमारे यहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। एसएमएस का मतलब क्या है? एस से हो गया आपका सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। अब ये बात जब पहुंचता है तो कि रिया नाम की बड़ी गधी सी लड़की है, मूर्ख लड़की है, वो भी पास कर गई महिला सशक्तिकरण के चक्कर में। तो यहाँ पे किशन नाम का एक आदमी है, किशन नाम का एक आदमी है, किशनगंज। और जब रिया पास कर गई, यानी अररिया, रिया पास कर गई, तो ये किशन बोल रहा है कि अरे रिया भी पास कर गई, साला रिजल्ट बनाने वाला गांजा पी के था क्या? पी के, पी से पूर्णिया और के से कटिहार, के से कटिहार, पूर्णिया और कटिहार। किशन बोल रहे हैं कि अरे रिया भी पास कर गई, पी के सब रिजल्ट बनाया है क्या गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट गुस्सा गया कि साला जो बात प्राइवेट है कि हम गांजा पीते हैं या जो भी करते हैं, इसको शोषण करने का क्या जरूरत था। तो उसको गुस्सा आ गया। तो बोला कि हम तो 2016 से बिहार में ये नशाबंदी बंद कर दिए हैं, गांजा वाजा फूकना सब बंद कर दिए हैं, ये शराब वराब सब बंद कर दिए हैं, और तुम हम ही पे लांछन लगा रहे हो, अभी तुम पर मानहानि का दावा ठोकेंगे। और जब ये किशन पर मानहानि का दावा का बात हुआ, ये बेचारा डर गया और डर के वहां से सीधे भागा, तो भागलपुर अपने वकील के पास। वकील बोला कि भाई बात तो तुम गलत कह दी हो, जो आदमी सही में नशाबंदी किया है वो गांजा कैसे पिएगा, वो तो ऐसा काम करेगा नहीं। और तुम इस तरह से बोल दिए तो निश्चित है कि तुम पर मानहानि का केस हो करेगा वो। लेकिन तुम घबराओ मत, हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 है जिससे तुम अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तुमको देता है, तो तुम भाषण दे सकते हो, लिखित या मौखिक किसी तरह से अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हो। तो तुम्हारा मैं बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पे कौन सा जगह आ गया? बांका। अब जरा सा पूरी स्टोरी एक बार देखते हैं। ये तो सिवान अपना है, इसके लिए तो छपरा सिवान गोपालगंज अपना है। मैं दुनिया में कहीं चला जाओ सुख हमको आके सिवान में मिलता है। तो छपरा सिवान गोपालगंज सारण प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में 6, चंपा नाम की 2 लड़की, एक सीता, एक वैशाली, एक शिव और एक मुजफ्फर एग्जाम में बैठते हैं। किस चीज़ के एग्जाम में? एसडीएम के, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। और जब वहाँ पे एसडीएम में सब महिलाएं पास करते तो एसएमएस से फैलाया जाता है कि मैंने वुमेन एम्पावरमेंट कर दिया। तो एसएमएस कहने का मतलब क्या? सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। किशन बोलते हैं रिया भी पास कर गई, रिया जैसी गधी पास कर गई, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट पी के बनाया गया है। तो पी से पूर्णिया और के से कटिहार। अब जब ये बात बोल दिया कि पी के बनाया है, तो बीपीएससी पे या जो भी बीपीएससी ने स्टेट का लेता है, बीपीएससी पे आया तो गुजरात वाला जो है तो पगला आदमी है, वो सीधे बोला कि अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, तो हम तुम पर मानहानि करेंगे। अब ये भागा वहाँ से, भागलपुर भागा और जाके अपने वकील से मिला। तो वकील बोला कि तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा, अनुच्छेद 19 जो होता है उसे तुम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिखा सकते हो। तो यहाँ पे एक बात आपको ये भी पता चलेगा कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको किससे मिलती है? अनुच्छेद किससे? 19 से। उसके बाद से फिर आपको ये भी पता चल गया कि 2016 में बिहार में नशाबंदी लागू हुआ था, जिसमें शराब वगैरह शराबबंदी किया गया था, शराब पर रोक लगा दी गई थी, गांजा वगैरह पर रोक नहीं लगा था, शराब पर रोक लगा था। तो यहाँ पर देखिएगा ये सारण प्रमंडल है, ये तिरहुत प्रमंडल है, ये दरभंगा प्रमंडल है, ये कोसी प्रमंडल है, कोसी सहरसा कोसी प्रमंडल है, और ये पूर्णिया प्रमंडल है, और ये भागलपुर प्रमंडल है। 1 प्रमंडल, 2 प्रमंडल,
3 प्रमंडल, 4 प्रमंडल, 5 प्रमंडल और 6 प्रमंडल, यानी 9 प्रमंडल में से मैंने 6 प्रमंडल के बारे में आपको एक स्टोरी से बता दिया। 5 प्रमंडल को स्टोरी में लिया गया, एक अपना है तो अपना होता है, उसको मैंने किसी स्टोरी में नहीं रखा है। छपरा, सिवान, गोपालगंज। बाकी यहाँ से पश्चिमी चंपा, पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर, मुजफ्फर और सीतामढ़ी। उसके बाद से दरभंगा प्रमंडल में आपका आया है एसडीएम, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। एसएमएस में आया आपका सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। पूर्णिया प्रमंडल में आपका किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और यहाँ पे आपका भागलपुर और बांका, भागलपुर प्रमंडल में। अब देखिएगा यहाँ पे अब एक दूसरा स्टोरी शुरू होता है यहाँ पे, इस जगह पे। फिर रिया नाम की लड़की, रिया पे थोड़ा सा अधिकांश पर हम लोग का सवाल बन रहा है। तो ये रिया जो है, इसको अचानक से सुनने में मिलता है। ये रिया जो है यहाँ पे, रिया सुनती है क्या कि जितनी भी बेगम होती है बेगूसराय बेगम, वो शेख सब की, शेखपुरा शेख सब की बहुत लकी होती है, लखीसराय लकी होती है। ठीक है, तो ये उन लोग की शादी देखने चली गई कि भाई रिया नाम की लड़की है, बेगम सब शेख की क्या होती है, काफी लकी होती है, शेख सब के पास पैसा होता है, तो शादी में खूब पैसा खर्च करता है। अब ये रिया जो है लालच में देखने चली गई, और जब वो देखने जाती है तो आप तो सभी आदमी जानते हैं जयमाल के समय महिला लोग, लड़की लोग जितना लंबा होता है उससे भी ज़्यादा लंबा लहंगा पहनता है लोग, और जब स्टेज पे चढ़ना रहता है तो ऐसे उठा के चढ़ेंगे लोग, उसी में कभी कभी पैर क्या होता है, फंस जाता है और मुंह के बल गिर जाता है लोग। तो मुंह के बल गिरना, तो मुंगेर मुंह के बल गिर गए। आप चाहे विलायत में पढ़े चाहे कहीं पर भी, बिहार का है लोग, तो जो गिरने पर मुंह से भोजपुरी निकलता है, तो जा मुई मैंने मैं मर गई, जा मुई, जमुई, जमुई, जा मुई मैंने गिरने के बाद से मुंह के बल गिरी और मुंह से क्या निकला, जमुई, जा मुई। तो याद रखिएगा, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और जमुई, ये आपका मुंगेर प्रमंडल में चला आता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो एक स्टोरी आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया कि रिया नाम की लड़की सुनी थी कि शेखों की बेगम काफी लकी होती हैं, तो उनकी शादी देखने गई, मुंह के बल गिर गई और मुंह से निकला जमुई। तो आपका यहाँ पर हो गया। अब देखिएगा अगला, यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका कैमूर। कैमूर थोड़ा इससे बड़ा बनता है, ये कैमूर। कैमूर को हम लोग तैमूर से ले लेते हैं। और यहाँ पे है आपका रोहतास, रोहित, रोहतास। एक कैमूर और रोहित दो आदमी है, कैमूर और रोहित आपके दो आदमी है, दोनों के बीच में बॉक्सिंग हो जाता है, बॉक्सर बॉक्सिंग हो जाता है। किस चीज को लेके, भोज को लेके, भोज को लेके। और ऐसा लड़ाई होता है कि पटना से लोग देखने आते हैं, पटना से लोग देखने आते हैं, पटना यहाँ तक है। और इतना भयंकर लड़ाई होता है कि नालंदा में इसकी पढ़ाई होती है, नालंदा में इसकी पढ़ाई हो जाती है। तो देखिएगा, कैमूर यानी तैमूर, रोहतास यानी रोहित के बीच में बॉक्सिंग होता है। किस चीज को लेके, भोज को लेके, पटना से लोग देखने आता है, नालंदा में पढ़ाई होती है। तो ये हो गया आपका पटना प्रमंडल। अब ये लड़ाई तो हो गई, अब रोहित सोचता है यार हम लोगों ने लड़ाई कर दिया, किस पर्पस से लड़ाई हुआ, तो परवल के सब्जी के लिए। तो परवल से आपको अरवल याद रहेगा, परवल के सब्जी। अब उसके जहन में आया, जहन से जहानाबाद, कि परवल का सब्जी तो हम खा के रहेंगे, भले इसके लिए हमको औरंगाबाद जाना पड़े। तो वो औरंगाबाद गया, औरंगाबाद गया, और ये वादा करके गया कि नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे। यानी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, परवल की सब्जी जहन में आया, औरंगाबाद गया, और ये वादा करके गया कि नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे। ये आपका मगध प्रमंडल हो गया। कौन सा प्रमंडल हो गया? मगध प्रमंडल। तो यहाँ पर आपको पूरी कहानी को एक बार से यूटिलाइज करना है। छपरा, सिवान, गोपालगंज एक साथ में याद रहेगा। चंपा, पूर्वी चंपा, सीता, मुजफ्फर, वैशाली और शिवहर। एसडीएम के एग्जाम में बैठते हैं समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। एसएमएस से यह खबर करा जाता है तो सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। किशन बोलता है कि अरे रिया भी पास कर गई, पीके है क्या, माने पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। यहाँ पे रिया बोलती है कि बेगम जो है लकी है, शादी देखने गए, मुंह के बल गिर गए, मुंह से आवाज निकला जमुई।
फिर यहाँ पे क्या आता है, तैमूर और रोहित के बीच में बॉक्सिंग होता है, भोज खाता है, पटना से लोग आता है देखने, नालंदा में पढ़ाई होती है। लड़ाई किस चीज़ के लिए होता है, अरवल परवल के सब्जी के लिए। उसके जहन में है कि औरंगाबाद से जाके ले आएंगे, तो औरंगाबाद गया और ये वादा करके कि नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपके सभी जिला यहाँ पर हो गए बिहार के। अब एक चीज़ आपको पता है, इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 8 जिलाओं को छूता है, नेपाल 7 जिलाओं को छूता है, झारखंड 8 जिलाओं को छूता है, पश्चिम बंगाल आपको 3 जिलाओं को छूता है। इसके बाद से आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 483 किलोमीटर है। और जब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पूरा एरिया पूछा जाए, तो 94,163 किलोमीटर बिहार का एरिया है। बिहार का एरिया कितना है, 94,163 किलोमीटर। ठीक है, 345 उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। यहाँ पे एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो वो किशनगंज है, और सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो वो कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो आपका गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इतना बात आप लोग को बता देते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज है, जैसे मान लीजिए कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, गेंदा का फूल। और यहाँ पर राजकीय मछली क्या है, तो मांगुर है। फिर आपका एक क्वेश्चन है कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। फिर आपका प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, तो बैल है। हालांकि 2013 के पहले राजकीय पशु हमारा रीछ था, मतलब भालू था। फिर आपका अभी पूछ दिया जाए कि राजकीय पक्षी क्या है, तो गोरैया है। पहले नीलकंठ, जिसको फाख्ता भी कहते हैं, हालांकि बहुत जगह फाख्ता पंडुप को भी कहा जाता है, तो नीलकंठ पहले था। इतना बात आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद कुछ अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें देखा जाएगा।